जब जब भारत में खेल का जिक्र होगा, मिल्खा सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा पाया जाएगा। आपको बता दें कि ध्यानचंद के बाद वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें ट्रैक एंड फील्ड का महारत हासिल था। तो चलिए आज हम खास रिपोर्ट में आपको मिल्खा सिंह का पूरा करियर प्रोफाइल दिखाते हैं कि किस तरीके से मिल्खा सिंह ने खेल जगत में अपना नाम एक किस्म से कहें गोल्ड अपॉर्चुनिटी के तहत स्थापित कर दिया। जब जब भारतीय खेल का जिक्र होगा, मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में लिखा जाएगा। ध्यानचंद के बाद वह देश के दूसरे सबसे बड़े सुपरस्टार थे और बात अगर ट्रैक एंड फील्ड की करें तो वह इसके पहले सुपरस्टार थे। वे जब ट्रैक एंड फील्ड पर दौड़ते थे तो ऐसा लगता था कि वे दौड़ नहीं रहे, उड़ रहे हैं। ऐसा लगता कि रेस शुरू हुआ ही नहीं और पलक झपकते ही मिल्खा सिंह फिनिशिंग लाइन के पार खड़े हैं। देश ने उन जैसा एथलीट आज तक नहीं देखा, शायद देख भी नहीं पाएगा। ऐसे महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह का शुक्रवार रात 91 साल की उम्र में निधन हो गया। मिल्खा सिंह के जीवन में वैसे तो कई खास लम्हे आए, लेकिन उनके करियर का सबसे खास लम्हा तब आया जब वह 1960 के रोम ओलंपिक में वह सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गए। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड। मिल्खा सिंह 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बिल्कुल रॉ टैलेंट के रूप में पहुंचे। उस साल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन आने वाले वर्षों में मिल्खा ने खुद ब खुद को निखारा और तराशा, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड मिल्खा के नाम थे। हालांकि मिल्खा सिर्फ रोम ओलंपिक के कारण ही महान नहीं थे। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में मिल्खा की उपलब्धियां काफी अधिक हैं। एशिया में चलता था मिल्खा का सिक्का। मिल्खा सिंह की पहचान एक ऐसे एथलीट के रूप में थी जो बेहद जुनूनी और समर्पित थे। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेलबर्न ओलंपिक में मिल्खा फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की तलब थी। उन्होंने अमेरिका के चार्ल्स जेनकिंस से बात की। जेनकिंस 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने जेनकिंस से पूछा कि वह ट्रेनिंग कैसे करते हैं, उनका रूटीन क्या है। जेनकिंस ने बड़ा दिल दिखाते हुए मिल्खा के साथ सारी बातें साझा की। एशियन गेम्स में बनाना था नेशनल रिकॉर्ड। मिल्खा की उम्र तब 27 साल थी। अगले 2 साल वह बड़ी शिद्दत के साथ जेनकिंस के रूटीन पर चले। इसका फायदा भी हुआ। मिल्खा ने 1958 में एशियन गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ बहुत भाती थी। यहां उन्होंने 47 सेकंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल जीतने वाले पाब्लो सोमब्लिंगो से करीब 2 सेकंड कम वक्त लिया था मिल्खा सिंह ने। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराया। दूसरा गोल्ड मेडल और खास था। 200 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराया था। खालिद ने गेम्स के नए रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। खालिद को एशिया का सर्वश्रेष्ठ फर्राटा धावक कहा जाता था। मिल्खा सिंह भी शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने महज 21.6 सेकंड में गोल्ड मेडल जीतकर एशियन गेम्स का रिकॉर्ड बना दिया। फिनिशिंग लाइन पर टांग की मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से वह गिर गए थे। वह 0.1 सेकंड के अंतर से जीते और लोगों ने मान लिया कि इस एथलीट ने काफी मुकाम हासिल करने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में रचा था इतिहास। एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने के बाद मिल्खा के हौसले बुलंद थे। अब बारी थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। यहां मिल्खा ने वह मुकाम हासिल किया जो आज तक भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया के सबसे यादगार लम्हों में दर्ज है। एशियन गेम्स में उनकी उपलब्धि कमाल थी, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्हें उस समय एम्पायर गेम्स कहा जाता था, में मिल्खा के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन एथलीट्स के सामने खुद को साबित करने का मौका था। गोल्ड मेडल जीतने का नहीं था यकीन। मिल्खा सिंह ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें यकीन नहीं था कि वे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे। उन्हें यकीन इसलिए भी नहीं था क्योंकि वे वर्ल्ड रिकॉर्डधारी मेलकम स्पेंस के साथ दौड़ रहे थे। बकौल मिल्खा सिंह मेलकम 400 मीटर के बेस्ट धावक थे। मिल्खा के अमेरिकी कोच डॉक्टर आर्थर हावर्ड ने स्पेंस की रणनीति पहचान ली थी। उन्होंने देखा था कि वह आखिर में तेज दौड़ता है और ऐसे में उन्होंने मिल्खा से पूरी गेम रेस में दम लगाकर दौड़ने को कहा। मिल्खा की यही चाल कामयाब रही और 440 गज की दौड़ में मिल्खा शुरू से अंत तक आगे रहे। इस दौरान उन्होंने 46.6 सेकंड का समय लेकर नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। 52 साल तक कायम रहा मिल्खा का रिकॉर्ड।
मिल्खा कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। उनका यह रिकॉर्ड 52 साल तक कायम रहा। उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी डिस्कस थ्रोअर कृष्ण पुनिया ने 2010 के गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर की थी। इसके बाद विकास गौड़ा ने 2014 में सोने का तमगा हासिल किया था। मिल्खा के सोने के तमगे का खूब जश्न मनाया गया था। उनके अनुरोध पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। एक बार फिर एशियन गेम्स में दिखाया जलवा। 1958 मिल्खा के करियर का सर्वश्रेष्ठ साल रहा। इसके बाद 1959 में उन्होंने कई यूरोपियन इवेंट्स में जीत हासिल की। वह 1960 के रोम के ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे थे। यहां वह जीत तो नहीं सके, लेकिन 45.73 सेकंड का समय निकालकर उन्होंने 400 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया। यह इवेंट मिल्खा की पहचान के साथ जुड़ गया। जब मिल्खा सिंह को मिली थी चुनौती। 1960 की इस घटना के बाद मिल्खा सिंह ने एक बार फिर जोश दिखाया और 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में 2 और गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा के लिए बड़ी चुनौती उभरता हुआ सितारा माखन सिंह था। माखन ने उस साल नेशनल चैंपियन में मिल्खा को हराया। मिल्खा सिंह ने बाद में कहा भी था, अगर ट्रैक पर मुझे किसी से डर लगता था तो वह माखन था। वह शानदार एथलीट था, उसने मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया। मिल्खा के नाम 10 एशियन गोल्ड। हालांकि एशियन गेम्स में 400 मीटर के फाइनल के दिन मिल्खा ने फिर से सोने का तमगा जीता और युवा साथी को आधे सेकंड के अंतर से मात दी। यह जोड़ी 4x400 मीटर की टीम में साथ आई। इनके साथ दलजीत सिंह और जगदीश सिंह भी थे। इन्होंने एशियन गेम्स का रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 3.10 सेकंड का समय लिया। इस तरह मिल्खा के नाम कुल 10 एशियन गोल्ड मेडल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो मिल्खा सिंह के नाम 10 एशियन गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड दर्ज है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान भारत के तौर पर रखा जाता है। मिल्खा सिंह की ये भी इच्छा थी कि उनके रहते कोई दूसरा मिल्खा सिंह भारत में पैदा हो जाए। उन्हें लगातार इस मामले को टीस भी रही थी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।